लेकिन अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपनी पूरी लाइफ गुजारें आगे। आपको खुद भी तो कुछ करना है। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया था कि यार मेरी एक्सेल अच्छी थी, लेकिन अब तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा अब। वेट करना जो है ना किसी भी चीज के लिए, ये सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन एटलीस्ट मैं अपना मोबाइल का बिल निकाल सकता हूँ, मैं अपनी ग्रोसरी निकाल सकता हूँ, ऐसा ऐसा मैं बिजली के बिल निकाल सकता हूँ। और जी, ये हम और करते रहेंगे, कोहोर्ट्स करते रहेंगे एज द टाइम प्रोग्रेस। आज कर लें, या तो सक्सेसफुल हो जाए या फेल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। ज़बरदस्त। हम तीनों एक साथ मेरे ख्याल से इससे पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं आए थे। हम लोग ने अलग अलग पॉडकास्ट किए। मैंने हमाद भाई के साथ किया, मैंने अब 2 दफ़ा अपना नदीम भाई के साथ भी कर लिया, लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं आए थे। और कुछ इनिशिएटिव्स थे हमारे, तो हमने कहा वो भी डिस्कस कर लेंगे और उन्हीं को हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। सो पहले तो आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, छोटा छोटा, क्योंकि वैसे तो सबको पता ही होगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर कोई है तो हम लोग इतना क्रॉस पोस्टिंग करते हैं कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे का पता है। लेकिन इन इन केस क्योंकि यूट्यूब और लिंक्डइन भी कभी कभी सब सब लोगों के सामने नहीं जाता। सो अगर हमाद भाई अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, एंड देन आफ्टर दैट नदीम भाई। नहीं, थैंक यू अली भाई, डेफिनेटली बहुत मज़ेदार आज हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है। मेरा नाम हमाद सिद्दीकी है, जिससे आप सब देख ही रहे हैं। मैं कनाडा में बेस्ड हूँ। अब पिछले 5 साल से मैं इकोनॉमिस्ट हूँ बाय डिग्री, और मैंने एज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ही काम किया है मोस्ट ऑफ माय लाइफ। पहले मैंने 17 ईयर्स, वेरी अर्ली इन माय एज, आई वर्कड विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैं हेड ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट था पाकिस्तान में, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कमर्शियल सेक्शन में। और उसके बाद फिर मैंने 14 ईयर्स काम किया यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, उसके साथ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम करते थे 12 कंट्रीज के अंदर। अम, मैं जब मैं यहाँ मूव किया, परमानेंटली मूव किया, मैं इमिग्रेंट बहुत पुराना हूँ यहाँ का। परमानेंटली 2019 में मूव किया, तो 2020 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ यूएस चैम्बर के साथ, और मैं जंप इन किया अपने सोलोप्रेन्योरशिप बिजनेस के अंदर। और मैंने अपनी जब मैं समझता हूँ, और मैं इसको एडवोकेट भी करता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको आगे लेके जाती हैं: नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो मैंने अपने नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस को बंडल किया, और मैंने अपना कोचिंग एंड मेंटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें अब बहुत सारे टेंजेंट्स बिल्ड हो गए हैं। और वो बाद वक्त मैं खुद सोचता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर। एंड दैट्स माई 100%, दिस इज व्हाट आई डू। रेस्ट ऑफ माई लाइफ यही करना है, अब कुछ और करना ही नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड नदीम भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमाद भाई का इंट्रोडक्शन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं पाकिस्तान से स्टार्ट किया कैरियर, 8 साल वहाँ काम किया है आईसी में के, वहाँ से क्वालिफाई किया। 2-3 जगह मैंने काम किया पाकिस्तान में, 8-9 साल प्रैक्टिकल लाइफ। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरब आ गया 2013 में। वहाँ पे मैंने एक कंपनी के साथ काम किया, लॉजिस्टिक कंपनी के साथ। तो वहाँ भी 8 साल मैं काम कर रहा था कि वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई मेरी। तो जॉब ख़त्म होने के बाद काफ़ी रियलाइजेशन हुआ कि यार हमें जॉब पर रिलाय हर वक्त नहीं करना चाहिए, ये आज नहीं तो कल दोबारा हो सकता है। जिसकी वजह से मैंने भी अपना एक जर्नी स्टार्ट किया छोटा सा, और उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में काम करना है और अपनी नॉलेज को सेल करना है। तो 2021 में कोविड में ये सब हुआ था, और कोविड में होने के बाद फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ लिंक्डइन से, जहाँ मैंने कुछ लिखना शुरू किया थोड़ा बहुत। कुछ अच्छे लोग मिले साथ, उनके साथ एक जर्नी स्टार्ट किया, उनसे सीखा, इंस्पिरेशन आई। करते करते 3-4 साल में आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि मैंने भी रिसेंटली अपना एक कोर्स लॉन्च किया है बिजनेस पार्टनरिंग का, जो कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है, जहाँ से मैं वो कोर्स 100% डिजिटल है। और वो कोर्स अलहमदिल्ला सेल हो रहा है, अच्छी मार्केट में अच्छा फीडबैक है। तो एक साइड हसल क्रिएट की, थोड़ा सा टाइम लगा 2-3 साल, लेकिन ये कि आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि वी कैन सेल समथिंग दैट कैन क्रिएट द वैल्यू। ज़बरदस्त। वैसे तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनको मेरे बारे में तो पता होगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के चैनल पे भी जाएगी, सो फॉर देम, जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं वली खान हूँ, और मेरे पास ये यूट्यूब चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट कोई 4 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए। उससे पहले ऑफ कोर्स मैं एक रेगुलर, अभी भी मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। मैंने आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम द यूके मैं पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान से मैंने टेलीकॉम में अपना करियर स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने मोटरोला, यूफोन, पाकिस्तान की कंपनीज हैं, लेट्स से मोबिलिंक, जाज, इन सब में काम किया। इवेंचुअली आई एंडेड अप इन मोटरोला। मोटरोला के अंदर ऑलमोस्ट 4 साल पाकिस्तान में काम किया, और उसके बाद पाकिस्तान से दुबई आ गया था। दुबई में कोई मेरे ख्याल से 4 साल काम किया था, या 3 साल काम किया था। उसके बाद नोकिया सीमेंस ने एक्वायर कर लिया था। एंड एक्विजिशन और टेलीकॉम डोमेन का एक बहुत बड़ा डायलामा रहा है कि हम लोगों ने जब से स्टार्ट किया, जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी डोमेन चल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त जो इन्वायरमेंट था जॉब का, और सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस्ड
इतनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुए हैं कि उसके अंदर हम इधर से उधर ही चल रहे थे और मैंने अपने आप को यहाँ से उधर मतलब फुटबॉल की तरह रोल होते हुए देखा है। खैर उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी कि हम कुछ और कर लें, और इतनी ज़्यादा वाकई में अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी जो इस वक्त हैं। इस वक्त तो जो डिजिटल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आई थिंक किसी को ये कहने के लिए आई थिंक वो सही नहीं होगा कि दे कैन नॉट प्रोग्रेस इन देयर करियर्स, क्योंकि हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। एनीवेज वो फिर वो चलता रहा, मैं एक दो कंसल्टेंसी कंपनीज में गया। इवेंचुअली यहाँ यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी मैं कतर भी रहा था एक साल उसके अंदर। फिर इवेंचुअली यहाँ पर एक यूएई की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर मैं एक टेक्निकल डोमेन के अंदर मैनेजर हूँ। बट मोर देन दैट फॉर द लास्ट 4 years मैं अपार्ट फ्रॉम माई जॉब मैं साइड हसल्स ऑफ कोर्स बहुत सारी की हैं, और उसके अंदर मुझे एक मैंने आर्टिकल का में यहाँ पर एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था यहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसमें मैंने बताया था कि 25 साइड हसल्स है मेरी, जिसके अंदर 25 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार ये किस तरह से किया तुमने। तो मैं भी बाद में सोच रहा था कि यार मैंने कह तो दिया, लेकिन लोगों के लिए वाकई ये एक नई चीज़ है कि आप एक सैलरी होती है लोगों की और उसकी बेसिस के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। अगर मैं 25 साइड हसल्स बता रहा हूँ या 25 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बता रहा हूँ, तो उसके अंदर साइड हसल्स भी हैं, उसमें मेरी पैसिव इनकम भी है, उसमें मेरी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इवेंचुअली वो स्लोली एंड स्लोली ग्रो अप हुई हैं, और उनमें से कुछ बड़ी हो गई हैं और कुछ अभी भी बहुत छोटी हैं, लेकिन उनको मुझे पता है कैसे ग्रो करना है, और जब टाइम होगा तो ग्रो कर सकते हैं। सो दैट वाज माय शॉर्ट स्टोरी। जब भी मैं कंटेंट की तरफ, मुझे इसलिए लग रहा है कि इवेंचुअली हम सब को कंटेंट की तरफ आना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी मैंने इससे पहले नदीम भाई की एक पॉडकास्ट के अंदर हमने बात ये भी की थी कि कंटेंट के अंदर कोलैबोरेशन होती है, जबकि जो नॉर्मल बिजनेसेस कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उसके अंदर कंपटीशन होता है। तो अभी भी हम उस फेज के अंदर हैं कि अगर कोई नया बंदा आता भी है बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है, और उसको उसके साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, ना कि हमें उसको कंपटीशन देखना चाहिए। सो दिस इज माय स्टोरी। तो अगेन गोइंग बैक टू हमाद भाई, क्योंकि हमाद भाई ने काफ़ी काम किया है इसके अंदर, और उन्होंने एक वर्ड जो मुझे नहीं पता था पहले, इनफैक्ट मैंने अभी लिंक्डइन के ऊपर मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, तो लोगों ने कहा था कि यार ये क्या मतलब यूज़ किया है। इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी नहीं, हमने अपनी वीडियो में यूज़ किया था ये वर्ड, सोलोप्रेन्योरशिप का। तो उस पर मेरे एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे कमेंट किया था कि यार ये क्या वर्ड है, मतलब उसको समझ नहीं आया था ये। तो फिर मैंने कहा यार ये इस तरह के वर्ड्स हम ऑल्दो कि हम 4 साल से वही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये यूज़ नहीं किया उस तरह से वर्ड, लोगों को नहीं पता। इसी तरह से कॉन्टेंटप्रेन्योर होता है, और इसी तरह से एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योर। मतलब एक तो होता है ना एंटरप्रेन्योर, एक होता है इंटरप्रेन्योर। तो मुझे ये सारी चीज़ें, मैंने कहा था लिंक्डइन पे एक पोस्ट बनाऊंगा मैं इसकी। सो एनीवे सोलोप्रेन्योरशिप के बारे में हमाद भाई थोड़ा सा इलाबोरेट करें ज़रा। खैर सो ये जर्नी जैसे मैंने आपको बताया मेरी शुरू हुई 2020 1 अप्रैल 2020, और कोविड आ चुका था। आई थिंक हम सब लोग कोविड की पैदावार है, कोविड बेबीज हैं हम लोग। अ, लेकिन जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कुछ करने के लिए। और मैं लोगों को जानता हूँ यहाँ कनाडा में, आपको पता है यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था ड्यूरिंग कोविड। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स पे किया है, तो आपको $2000 पर सैलरीड अर्न पर्सन के घर पे बैठ के मिलते रहेंगे। और फिर आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो फॉर 1 whole year लोगों को बहुत पैसे मिले। लोगों ने सिर्फ टीवी देखा है, बैठ के पॉपकॉर्न खाएं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया, दुनिया में बहुत जगह पे लॉकअप चल रहा था। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक चैलेंज था कि मैं अब जॉब नहीं करना चाहता था। I was turning 55 at that point in time। तो मैं आप सबसे एज में जो है वो बड़ा हूँ। मैं I've just turned 60। तो मैंने बड़ी लाइफ की एक उतार चढ़ाव और चीज़ें देखी। तो बस मैंने कहा देखो, मैंने बहुत जॉब कर ली, बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर ली, अब जॉब नहीं करनी, अब मुझे अपना काम करना है। सो मैं बहुत बड़ा इसके ऊपर हमेशा से, क्योंकि कैरियर डेवलपमेंट मेरा एक शौक रहा, और मैंने बहुत अरसे कैरियर डेवलपमेंट पे रिसर्च अपने तौर पे करता रहा, लोगों से सवाल पूछता रहा। किताब भी पहली मेरी जो थी वो कैरियर डेवलपमेंट में थी, बूटस्ट्रैपिंग योर कैरियर। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ कंफर्म थी कि अगर आपको एक साइड हसल बिल्ड करनी है, कोई एक नई स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड करनी है, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, जो मैं अर्लियर भी कह चुका हूँ। अगर आपको ये पता हो कि आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपकी स्किल्स क्या हैं, और लोगों को आप ये सिखाना शुरू कर दें, जैसे हम अभी करने जा रहे हैं, जिस तरह से आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप यू कैन स्टार्ट लिटरली अर्निंग। तो मेरी पहली इनकम पहले महीने के अंदर अप्रैल 2020 के अंदर $50 थी, $50, $50 कैनेडियन। मुझे ये नहीं पता था प्राइसिंग किस तरह से करनी है, मुझे नहीं पता था कि लीड जनरेट में कैसे करूँगा। मैं लिंक्डइन का यूज़र बहुत पुराना था, और वो प्लेटफॉर्म था जो कि मैंने
अभी तक मैं उसको यूज़ करता हूँ। मेरे जो जितने भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या हाई टिकट क्लाइंट्स हैं वो लिंक्डइन से ही आते हैं। मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ आप लोगों से जो आप लोग यूट्यूब कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कभी मैं भी इस तरह का यूट्यूब करूँगा। मेरे पास हज़ारों घंटे के कोर्सेस रिकॉर्ड हुए पड़े हुए हैं जो कि मैंने लाइव सेशंस किए हैं, उनको मैं कैसे पॉडकास्ट में कन्वर्ट करूँ, लिटरली हज़ारों घंटे होंगे। तो एनीवे, सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड, मैंने कहा जी वन मैन बिजनेस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। दैट वन मैन बिजनेस इज सोलोप्रेन्योरशिप। सोलो, आप अकेले काम करते हैं, तो आप खुद कंटेंट करते हैं, खुद एडिट करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद क्लाइंट एक्वायर करते हैं, खुद उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे काम जब आप खुद कर रहे होते हैं तो आप सोलोप्रेन्योर होते हैं। अब अक्सर लोग लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये करते हैं कि भाई फर्क क्या है मेन एंटरप्रेन्योर में और सोलोप्रेन्योर के अंदर। एंटरप्रेन्योर बहुत सारे काम खुद नहीं करता, उसके पास जो टीम होती है या वो चीज़ें आउटसोर्स कर रहा होता है, और वहां से वो लेके और वो अपना उसका काम मेनली सोचना, समझना, विजन रखना, ब्रांडिंग करना, उसके नाम के ऊपर चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो ये मतलब मेजर डिफरेंस जो है ना इन दो चीज़ों में ये है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरे अच्छा फियर सबके दिमाग में होता है ना, हम सब इंसान जो है वो खौफ का पुतला है, वी हम हर चीज़ से डर जाते हैं, हमें डराया जाता है बचपन से। तो मुझे एक दिमाग में फियर ये था कि मैं शुरू तो कर रहा हूँ यार, पता नहीं मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा पैसे, पता नहीं मुझे दोबारा जॉब के लिए जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें थी दिमाग के अंदर। बट आई वॉज ऑलमोस्ट फोर्स्ड इनटू इट बिकॉज कोविड था, तो जॉब वैसे ही नहीं थी कोई। सो मैंने इस पे फोकस किया, और ये फिर अब आज इतना बड़ा हो गया है कि मुझे टीम अपनी हायर करनी पड़ी है। राइट, बट अगेन बिकॉज यूर बेस्ड इन कनाडा, तो लोग शायद उससे उस तरह से रिलेट ना करें, क्योंकि लोग समझते हैं कि कनाडा या यूके जैसी कंट्रीज में, क्योंकि वो लेट्स से गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो आपको शायद आपको लग्जरी भी होगी, और आपको यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड। बट लेट्स से ऑल्दो वी आर कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज बैकग्राउंड, बिकॉज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है, पैसे, रिसोर्सेज वगैरह, ये सब हमारे पास डिस्पोजल पे हैं, लेट्स से मेरे पास और नदीम भाई के पास। लेकिन क्योंकि हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिससे जहाँ पर हमारी जॉब बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर आवर लाइवलीहुड, तो आई वुड अगेन कम बैक टू नदीम भाई, और उनसे मैं पूछूंगा कि यार आपके दिमाग में क्या, क्योंकि ये अगेन जो फियर वाला फैक्टर है ना, ये मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि जो जीसीसी एक्सपर्ट्स हैं उनके दिमाग में हर वक्त रहता है। इवन आप पाकिस्तान में भी होंगे ना, तो उतना फैक्ट आपका फियर फैक्टर नहीं होगा जितना यहाँ पर रहते हुए होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वंस आपकी जॉब जाती है और आपकी कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, यू कैन जस्ट गो पैक योर बैग एंड गो बैक टू योर होम कंट्री। तो नदीम भाई, कैसे आपका क्या सिनेरियो था, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक था, जब कोविड के दरमियान किसी की जॉब जाती है, वो भी सऊदीया जैसे मुल्क में जहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो कैसे कोप किया था आपने? यार वली कोविड के दौर में जितने लोगों की जॉब गई है, मैं अकेला नहीं था उसमें, क्योंकि दैट वाज नॉर्मल एट दैट टाइम। किसी की जॉब खत्म होती है तो हमें लगता था कि हमारे साथ बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन आप जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो ये रियलाइज़ कि यू आर नॉट अलोन। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं कि वो वापस चले जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेंसेस का बर्डन बहुत होता है यहाँ पे। अगर किसी की सैलरी बंद हो जाए, उसको रेंट पे करना है, स्कूलिंग पे करनी है, ग्रॉसरी पे करनी है, तो वो सोचता है कि यार उसको मैं कन्वर्ट करके अपने कंट्री में ले जाता हूँ, वहीं पे एक अच्छी लाइफ गुजारता हूँ। तो 99% लोग यही करते हैं। मेरा प्लान डिफरेंट था। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ रहना है और मुझे एक अटेम्प्ट करनी है। तो मैंने अपना कैश फ्लो सबसे पहले तो बनाया, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट था। वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है जब आपकी जॉब खत्म होती है, कि इमीडिएटली आपको एक प्लान करना होता है कि आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं अगर जॉब नहीं मिलती है। जॉब मिल जाती है तो कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। जॉब मिलने के लिए आपको, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर किसी की जॉब खत्म होती है, आपको उस डैमेज को रिकवर करने में एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि आपको बड़ा ईजिली मैनेज करना है। ईजी नहीं होता उसको मैनेज करना है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। तो हमने वो मैनेज किया। तो हमने 6-7 महीने उसको खींचने की कोशिश की। कुछ मैंने छोटी मोटी जॉब की, जहाँ मुझे जॉब मिली 5-6 हज़ार रियल की, मैंने वो भी करी, क्योंकि मुझे घर चलाना था और मुझे अपनी सेविंग को बर्न नहीं करना था। तो वो एक आया। फिर अपना नेटवर्क पे काम किया हमने लोगों के साथ। मैंने लोगों से बात की कि भाई मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने ओपनली बात की कुछ लोगों से जो मेरे करीबी थे। उनका एक्शन बड़ा डिफरेंट था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमें जॉब पे तो करना था, लेकिन हमारी उस वक्त आंखें खुली कि यार ये जॉब इज़ नॉट एनफ। ये जॉब दोबारा मिल सकती है, जॉब दोबारा जा सकती है, और उसकी एक रिटायरमेंट लाइफ है। अगर आपकी जॉब सस्टेन भी कर पाते हैं, कितने साल सस्टेन कर लेंगे आप 50 ईयर्स, 55 ईयर्स मैक्सिमम, देन व्हाट। तो आपके पास एक साइड हसल होनी चाहिए हर वक्त, जहाँ पे आपको पता हो कि मैं कहीं शिफ्ट कर सकता हूँ, आपके पास पीस ऑफ माइंड भी होता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर करना है, और एक डिफरेंट प्रोफाइल के साथ
लिंक्डइन पे जाना है और लोगों की हेल्प करनी है। तो मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की, उनकी वैल्यू क्रिएशन की, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें की मैंने। आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ें बढ़ने लगीं तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। तो मैंने अपना कोर्स क्रिएट किया, जो वो कोर्स ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ सीखी हो। कोर्स सीखने में आपके पास नॉलेज जहन में होती है आपके, आपका जो ब्रेन है वो एक वेयर हाउस की तरह होता है। आपको उसको एक खूबसूरत तरीके से अच्छी पैकेजिंग में लाके लोगों को सेल करना होता है। मेरे पास चैलेंज क्या आता कि मेरे पास वीडियो कंटेंट बनेगा कैसे, उसको एडिट कैसे करना है, माइक क्वालिटी कैसी होगी, लाइट कैसी होगी। उसके लिए मैंने कोर्स खरीदा बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें उसने मुझे पूरा कुछ सिखाया, कैपकट कैसे इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग का सेटअप कैसा होता है, बातों का सेटअप कैसा होता है, कैमरे का कैसा होता है। वो मुझे 2 महीने सीखने के बाद मैंने अपना कोर्स कंटेंट जर्नी स्टार्ट किया वीडियो के साथ। वहाँ फिर मुझे एक ट्रिगर आया कि वीडियो कोर्स बनाते हैं। वो वीडियो कोर्स 40 वीडियोस बनाए मैंने, एक बनाए, दो बनाए, अच्छी नहीं बनी, फिर उसको रीटेक किया, फिर रीटेक किया। लेकिन करते करते मेरे पास एक विजन था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। ये जॉब दोबारा ख़त्म हो सकती है, सऊदी अरब से वापस जाना है, तो क्या करेंगे? तो ऐसा काम करें दुनिया में कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। तो हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस इतना नहीं है कि मैं अगले 10 साल सर्वाइव कर सकूँ। तो हमें कुछ ना कुछ साइड हसल स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है। वो इनिशिएटिव पास भी हो सकता है। हमने इसलिए इनिशिएटिव नहीं लिया था कि हमें पास ही होना है, हम फेल भी हो सकते हैं। लेकिन एक लर्निंग जो इस प्रोसेस में आ रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। एक नई लर्निंग जो हमारी प्रोफेशन से हटके थी। उस लर्निंग ने हमारे अंदर जो मोटिवेशन पैदा की और वो जो क्रिएट किया एक सिनेरियो मार्केट में, वो आज आपके सामने है कि हमारे कुछ फॉलोइंग भी लोगों की, लोग मेरे से बात करते हैं, मिलके अच्छा लगता है उनसे। तो वो जब करते करते आपने वैल्यू ऐड की, लोगों की हेल्प की, उसके बाद जो रिजल्ट आया आपका, दैट इज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। राइट। अच्छा, इसमें जो है वो एक बड़ा फनी मैंने आज पोस्ट भी की थी इसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। मैं बल्कि लगा भी दूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि देखें तो समझ में आएगी। कि मैंने उसके अंदर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सारी कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं पर ईयर, वो मैंने मेंशन किए थे। और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने अलग रखा था। तो मैंने उसको इस तरह से कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना रेवेन्यू है वो तो अच्छे खासा रेवेन्यू है, एप्पल के बाद सेकंड नंबर पर है। ये थोड़ा सा पुराना डेटा, इसमें एनवीडिया शामिल नहीं था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अपना रेवेन्यू जो था वो सेकंड नंबर पे था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रेवेन्यू जो था वो फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे था, आई थिंक फिफ्थ नंबर पे था। तो इमेजिन कि माइक्रोसॉफ्ट की जो साइड हसल है वो उसको इतना जनरेट करके दे रही है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक लेट्स से बर्कशायर हैथवे, टेस्ला तो शायद ऊपर चली गई होगी, एनवीडिया भी ऊपर चली गई होगी, लेकिन फेसबुक, एक्सॉन मोबिल, जॉनसन जॉनसन, इस तरह की कंपनी से भी उसका ऊपर है साइड हसल। मतलब एक एक जोक था, बट लाइक शोइंग दैट कि आपकी साइड हसल इतनी बड़ी हो जाए कि दूसरों की मेन इनकम से भी ऊपर चली जाए। तो ये कि आपका टारगेट अगर बन जाएगा ना, और एक साइड हसल ऑफ कोर्स नहीं होती, आपकी मल्टीपल साइड हसल्स होती हैं। अच्छा, मुझे अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बनाता हूँ, तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं यार हमारी एज 55 है, हम ऐसा क्या करें कि हम जो है वो, या 60 एज है, हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट करें कि हमें जो है वो पैसे बनना शुरू हो जाएं। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि यार देखिए, आपकी वो जो एज है ना, उसमें स्टॉक मार्केट में तो आपको नहीं जाना। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब जाते हैं जब आप यंग होते हैं, 45-50 एट मैक्स, उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो स्टॉक से कम कर रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स के अंदर आप जाएं, लेकिन अपनी एक्सपोजर कम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आज तक आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और आज आपकी एज 55 है और आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर जब दें। तक आप हार्ट पेशेंट नहीं, आप जा सकते हाँ, ये तो है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अब उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमाद भाई, क्योंकि उन्होंने काम ही 55 से स्टार्ट किया है, और ऐसी चीज पे स्टार्ट किया कि अब उनका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो पिछले 4 साल के अंदर वो डेवलप हो गया है। और उसके अंदर ठीक है, उनकी प्रीवियस, क्योंकि हम लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड है, वो इट रियली एड्स वैल्यू टू इट। लाइक मेरा जो भी मैंने काम किया, उसके अंदर जो भी मैं काम करता हूँ अभी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डे वन से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता तो मैं मेरा शेप ऑफ फॉर्म यही होता, क्योंकि मुझे मेरी अपनी जॉब्स ने, जो भी मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे शेप अप किया है। तो उनकी वजह से मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। तो उस एक्सपीरियंस को ज़ाया तो नहीं कर सकते ना। अगर 55 साल की एज में किसी की जॉब चली जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बंदा यूजलेस हो जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो वो काम करेंगी। सो अहमद भाई, आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कोई बंदा अगर 55 की एज में है, वो बड़े डायलेमा में है कि वो करे क्या आगे। मतलब उसको, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपनी पूरी लाइफ गुजारें आगे। आपको खुद भी तो कुछ करना है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट केस फॉर समवन हु इज लेट्स से 55 और 60? मैंने, चूंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि कैरियर डेवलपमेंट जो है मेरा बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा मैं पैशन के साथ उसको सीखने की कोशिश करता हूँ लोगों से बात करके। अगर अपनी सराउंडिंग में देखें, इवन अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में आसपास देखें, तो लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं पर्टिकुलरली, वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं।
लाइक उनका एक इंटरेस्ट होता है कि जी मुझे सुबह उठना है, कपड़े तैयार होना है, या जब भी उनकी ड्रेस कोड है उसके हिसाब से उन्हें जाना है, दिन भर फाइलें खिसकानी है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और घर वापस आके जो है ना टांग पे टांग रखे और तो कोई ड्रामा या इंग्लिश मूवी देखनी है, और लाइक कॉफ़ी पीनी है फैमिली के साथ जाना। तो ये रूटीन होता है लोगों का। तो होता क्या है इस रूटीन में कि वो अपने आप को सही से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। अब अगर लाइक मैं अपनी बात करूं, और मेरे ख्याल में ये करनी चाहिए ताकि लोगों को उसकी इंस्पिरेशन हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 55 की एज में नहीं कर सकते, जो कि मैंने थोड़ा अर्ली किया उसमें। मुझे इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं पता था। मैं अक्सर सोचता हूँ और आप लोगों से भी डिस्कस करता कि 25 साल की उम्र में जब मैंने पहली इनकम अपनी जनरेट की थी जॉब से, अगर मुझे जब पता होता कि मैं 500 रुपये महीना जो है इस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा इतने अरसे तक, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे, आप यकीन करें आज मुझे जो है शायद ये करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो एट अ वेरी अर्ली एज आपको जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझनी चाहिए। नंबर दैट्स पॉइंट नंबर 1, जो कि कहीं नहीं सिखाई जाती, पर्टिकुलरली देसी कम्युनिटी के अंदर। तो मैं अभी अपनी बच्चियों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो कि बड़ी वाली ने अब ग्रेजुएट कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे जो है ना लगता ही है कि वो मुझ पर ही डिपेंडेंट है इस चीज़ों के लिए, जबकि मैं उनको इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि आपने किस किस समय पे जाके इंडिपेंडेंट होना है, वेरी अर्ली इन योर एज, जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस करना शुरू करें। मैं जब 55 साल की उम्र में आके मैंने इसमें जंप इन किया, एक तो मैंने बताया सर्कमस्टांसेस से कि मुझे जो है वो करना ही था। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि ऑल्दो कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी हैं, मैं कनाडा में मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर एक फैसिलिटी है कि जी आपको ये बॉदर नहीं होना कि अदर देन कि अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो एम्बुलेंस भी आपसे पैसे नहीं चार्ज करती, लेकिन आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको हेल्थ केयर मिल जाएगी, दवाएं आपको खरीदनी पड़ेंगी अलबत्ता, खाना पीना बहुत महंगा है। तो इट्स नॉट एन ईजी प्लेस टू लिव फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। मगर कुछ चीज़ें है फ़ायदे की भी हैं कि आपको सोशल एक आपको बेनिफिट मिलते हैं। मगर जो की चीज़ है ना यहाँ पे सारी कहानी जो सारी की सारी ये है कि आपने अपने आप को क्या, अपने आप में से क्या निकाला, आपका गूदा क्या था, आपका गूदा क्या था, उस आम में जो गूदा था वो क्या था। तो अक्सर जब अगर आप लोगों से बात करेंगे, आपको पता है मैं पर्सनल कोचिंग बहुत करता हूँ, और मैं जब उनसे तो एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे आप अपनी स्किल्स की लिस्ट बना के दें, तो वो 99% वो लिस्ट नहीं बना सकते। वो नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं होता उस बारे में। हम टिपिकल स्किल्स, टीम बिल्डिंग, ये सारी इंटेंजिबल्स हैं। टेंजिबल स्किल्स क्या है आपकी? तो कुछ हार्डकोर स्किल्स होती है कि जी आप जैसे आप लोग एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मुझे एडिटिंग नहीं आती, दैट्स योर हार्ड स्किल, बट योर एबिलिटी टू क्रिएट कंटेंट एंड थिंक एंड आर्टिकुलेट इज अ ग्रेट स्किल टू हैव, राइट? तो जब आप दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। लोग दूसरा काम क्या क्या करते हैं कि एट एनी स्टेज, लाइक वो अगर पैसे उनके पास है यूरोप घूमने चले जाएंगे, सिंगापुर घूमने चले जाएंगे, बट दे डोंट इन्वेस्ट इनटू देमसेल्फ। सलीम भाई ने भी कोर्स लिया जब एक सिचुएशन में फंसे, उससे पहले नहीं लिया। लाइक किताब पढ़ना, मिसाल के तौर पर किताब पे इन्वेस्ट करना, चाहे आप साल की 2 किताबें लें, मैं कहता हूँ आप ना लें हर महीने किताब, मगर साल की 2 किताबें ले लें और उनको पढ़ें और वो रखें और बार बार पढ़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी उन किताबों में से, आप नई चीज़ सीखेंगे। तो लोग ये सारे काम नहीं करते जो कि मैंने किए। तो मैंने अपने आप को बहुत पहले एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। मैं तो यूट्यूब चैनल मैंने 1998 में बनाया था अपना। अगर मैं उसको ग्रो करता रहता तो मैं आज मिस्टर बीस्ट होता, $500 मिलियन की में, ठीक है ना? सो मैं मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ, बट डज इट मीन कि मुझे कम्पीट करना है मिस्टर बीस्ट से? नहीं। मगर मेरा अभी भी कंटेंट इतना है, मैं इतना कंटेंट क्रिएट करता हूँ अपने लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। पॉइंट क्या जो आपका सवाल था वो ये था कि अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी एज क्या है। एक साहब सऊदी अरेबिया से यहाँ आए कनाडा, उन्होंने मुझे, ज़्यादा लोग देखते रहते हैं तो वो फिर कभी बात भी करते हैं मुझसे, उन्होंने मुझे सऊदी अरेबिया से ही बात की। वो पावर सेक्टर के इंजीनियर थे और रिटायर हो रहे थे। पैसे तो होंगे ना उनके पास, सऊदी अरेबिया में सारी ज़िंदगी काम किया उन्होंने पावर सेक्टर में, या उनका घर भी था, यानी उनको कोई इस चीज़ से ज़रूरत नहीं थी उन्हें मॉर्गेज पे करना है। तो अब उनका सवाल ये था कि यार मैं आ रहा हूँ, 60 साल मेरी एज हो रही है तकरीबन, या हो गई थी, मैं वहाँ के क्या करूँगा? देखिए उस स्टेज पे पहुंचना कि मैं वहाँ के क्या करूँगा से बहुत पहले आपको सोचना शुरू कर देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और छोटी छोटी काम शुरू कर दें, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं। मैंने अपनी स्टोरी बताई, $50 पहले महीने मैंने कमाए थे, और आज तो स्टोरी बहुत डिफरेंट है। और पैसों में यस। ज़्यादा कम कुछ नहीं होता। एक और पॉइंट, पैसों में ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, पैसे पैसे होते हैं। 100%, 100%। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे याद है मैंने तो बहुत जल्दी पैसे कमाना शुरू कर दिए थे थ्रू यूट्यूब।
इवन मेरी जो यूट्यूब की इनकम इटसेल्फ एडसेंस की थी, वो भी आई थिंक कोई 8 महीने बाद स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ही छठे महीने पे मुझे समझ में आ गया था कि पहला डॉलर मेरे पास आ गया था थ्रू यूट्यूब, और वो एडसेंस से नहीं आया था, वो डिफरेंट तरीके से आया था। जब मुझे वो पहला डॉलर आया था ना, उस वक्त मेरा वो जो लाइट बल्ब मोमेंट होता है ना, मुझे वो समझ में आ गया था कि यार इसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और आज मैं अभी वो जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, मैंने पता नहीं इस पॉडकास्ट में बात की है कि एक टेलीकॉम प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, जो मैं क्योंकि खुद टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ अभी भी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि यार एक सेशन करना है हमको आपसे कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं और किस तरह से आप इस डोमेन के अंदर आए। तो मैं उसके अंदर अभी वही पॉइंट्स देख रहा था, तो मुझे जो 25 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, वो तो एक डाइवर्स स्ट्रीम ऑफ इनकम थी, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स मैं मिला रहा था। लेकिन अगर ओवरऑल भी देखें ना, तो अगर आप लेट से अगर मैं कहूँ कि एफिलिएट इनकम के अंदर मेरे पास अमेजोन भी है, मेरे पास और 3-4 और हैं, उन सबको मैं एक कंबाइन करके एक कर दूं, तब भी एटलीस्ट 10 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम तो मेरे पास हैं। और इन 10 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की रियलाइजेशन मुझे हुई थी जब मैंने अपना पहला चेक लिया था थ्रू यूट्यूब। तो ये बात आपको समझ ही नहीं आती जब तक आप खुद नहीं जा। और लेकिन ऑफ कोर्स मुश्किल काम है, मतलब लास्ट 2 डेज के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट 4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ तकरीबन हाफ अ डे मैं फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था, तो ये सारा दिन, बल्कि हाफ अ डे भी नहीं, पूरा दिन ही एक मैं फैमिली के साथ था। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसमें गूगल कैलेंडर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। टाइम मैनेजमेंट में नदीम भाई भी हमने देख ही लिया है कि कैसे वो काम कर रहे होते हैं। हमारे ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो, स्पेशली जो हम लोग कोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या कहेंगे टाइम मैनेजमेंट पे, क्या कहेंगे? क्योंकि जो लोग जो ख़ास तौर पे जो लोग एल्डरली आते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कुछ नहीं है करने को, बट उनके पास टाइम ही टाइम होता है। सो टाइम मैनेजमेंट पे आप किस तरह से बात करेंगे नदीम भाई? अच्छा, मैं बताऊँ, टाइम जो है ना बहुत है हमारे पास, मैं यकीन करें। हम्म। मैं बाज़ दफ़ा हमारे पास वीकेंड पे कितने घंटे होते हैं, कैन यू इमेजिन? सोने का अगर टाइम निकाल दें आप, फैमिली के 4-5 घंटे निकाल दें, उसके बाद आपके पास मेरे हिसाब से हर वीकेंड पे 12 से 13 घंटे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप निकाल सकते हैं अपने पास। इवन आप फैमिली को टाइम दे दिया, आपने सो लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बावजूद भी एटलीस्ट 10 से 12 घंटे आप निकाल सकते हैं। मैं, आप यकीन करेंगे, मैं वर्किंग डे से ज़्यादा काम वीकेंड्स पे करता हूँ। क्योंकि वर्किंग डे में आप 9 बजे जाते हैं ऑफिस, 6 बजे आते हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रीस्टार्ट करना इमीडिएटली। लेकिन वीकेंड पे आप फ्रेश होते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, फैमिली सो रही होती है, 2 घंटे आपके पास सुबह बड़े कीमती होते हैं, आप निकाल सकते हैं उसको। उसके बाद फैमिली उठती है, नाश्ता वाश्ता करते हैं आप दोपहर में फैमिली रेस्ट करती है, खाने के बाद आप फिर बैठ सकते हैं उसके ऊपर, और शाम में फिर बैठ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा लोगों से मिलना बंद कर दिया है। सऊदी अरब में रहते हैं, रिश्तेदार कोई नहीं होते हैं, तो उसका एक बेनिफिट होता है। मैंने स्पोर्ट्स देखना बंद कर दिया है, 5-5 घंटे बैठ के मैचेस देखना बंद कर दिया है, सिर्फ बेटे से रिजल्ट देख लेता हूँ क्या हो रहा है, हारे जीते क्या चल रहा है, दैट्स इट। उसका बाद सारा टाइम मैं अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में लगाता हूँ। और स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। और अगर आप देखें किसी भी बड़ी कंपनी में, जब वो अपने पास इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न एज वेल। तो सेम लॉजिक मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ। जब मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसका आरओआई क्या है, उसके रिटर्न क्या है। उसके रिटर्न क्या है कि आपने कुछ ना कुछ उसको इन करके आउट करना है अपने पास से। आउट इन टर्म्स ऑफ आपने रेवेन्यू जनरेट करना है उससे। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और हमारे साथ भी कर रहे हैं। एक बुक आपने पढ़ी होगी, पोर डैड एंड रिच डैड, वो बड़ी मशहूर बुक है, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पोर डैड। उसमें उसने एक मंतक दी है जिससे मैं कम से कम 100% एग्री नहीं करता। उसने कहा है कि जो भी पैसे कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद खर्च करो। ये उनके लिए ठीक है जिनके पास इतनी लग्जरी है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन जिनकी सैलरी 25,000 है, 40,000 है, 50,000 रुपये है, वो मुझसे कहते हैं सर ये लॉजिक पे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन एक महीना करते हैं, अगले महीने वो फेल हो जाती है, तो हमारे खर्चे दूसरे आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं उनको एडवाइस ये करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी इनकम को भी ग्रो करें। अगर आपको उस जगह जाना है, ये लॉजिक जब बढ़ती है जब आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो अपना माइंडसेट इस तरह डेवलप करें कि आपकी एक एक स्किल सेलेबल है। देखिए टीचर क्या होता है, टीचर के पास कोई प्लांट एंड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग वेयर हाउस नहीं होता है, उसके पास एक छोटा सा ब्रेन है। उसने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा है वो सब उसको आउट करके सेल करने की कोशिश करता है, और किसी हद तक वो कामयाब होता है, किसी हद तक वक्त लगता है, और इन दी एंड वो एक जर्नी में आगे कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मेरे पास एक नॉलेज है। मैं ये नहीं करता कि मैं अपना घर का रेंट इस नॉलेज से निकाल लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल इन द बिगिनिंग, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना मोबाइल का बिल निकाल सकता हूँ, मैं अपनी ग्रोसरी निकाल सकता हूँ, ऐसा ऐसा मैं बिजली के बिल निकाल सकता हूँ। इस जर्नी में आपको घुसना पड़ता है। जब तक आप इस जर्नी में आएंगे नहीं, आप बड़ी चीज़ें नहीं निकाल सकते। हमें बड़ा नहीं सोचना, हमें छोटा सोचना है, छोटे छोटे स्टेज में जाएं,
उसके बाद यू विल फील रियलाइज, आपको यकीन नहीं करेंगे, मैं जब जॉब करता हूँ अपनी, मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है इस वक्त, क्योंकि मेरे पास एक साइड हसल मौजूद है जहाँ मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किसी वक्त भी। मेरा कॉन्फिडेंस डिफरेंट है बात करने का, मैं इंटरव्यू देता हूँ लोगों के पास जाके, मेरा कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है क्योंकि मेरे पास एक साइड हसल मौजूद है पहले से। अगर आपके पास ऐसी कोई साइड हसल है तो आप डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ मार्केट में जाते हैं और यू कैन बी द बेटर देन बिफोर। हम्म एक कंपनी मेरे पास मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ उसके साथ, तो वो मुझे कहती है कि जो है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा था तो उन्होंने बोला था रेट थोड़े से कम कर देते हैं। मैंने कहा यार रेट कम नहीं करने, मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें आप, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम लगाना पड़ता है। क्योंकि आई कैन से दैट बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। जब आप किसी हायर ग्राउंड पर होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत आसान होता है किसी सामने वाले को मना करना, या उससे उससे एक अच्छे लेवल के ऊपर उससे नेगोशिएट करना। अब आपने एक जो बात की ना कि रिच डैड पुअर डैड के अंदर उसने ये बोला कि पहले इन्वेस्ट करो और उसके बाद खर्च करो, तो ये मसला है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग गोरों की बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जीसीसी कंट्रीज में या पाकिस्तान इंडिया के अंदर। इसे कहते हैं बोरोड इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोग रिच डैड पुअर डैड पढ़ के कहते हैं कि हम इसको एग्जैक्टली इंटरप्रेट करके एग्जैक्टली इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब उन्होंने अपने हिसाब से किया है। यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। इसी वजह से फॉर दिस वेरी रीजन यहाँ पर आपके पास जो लोकल कंटेंट क्रिएशन है वो होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स होने चाहिए। वॉरेन बफेट बहुत सारी चीज़ें बोलता है, आई वुड से 80% बातें हम लोग रिलेट कर सकते हैं और सही होती हैं, लेकिन 20% बातें अगर आपने सुनी, आपको अच्छी लगी, लेकिन आप अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको अपने रीजन के हिसाब से उसको मोल्ड करना चाहिए। एक और बात जो हम लोग अभी बात कर रहे थे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने एक चीज़ ट्राई की और वो बड़ा कामयाब हुआ, और उसमें मेरे बल्कि पहले मैं मेरे फादर मुझे याद आ गया, तो वो क्योंकि वो उनका इंतकाल 2 साल पहले ऑलमोस्ट हुआ था, तो उन्होंने जो है वो मैं आपने जो स्पोर्ट्स की बात की थी अमाद भाई, स्पोर्ट्स मैं बिल्कुल नहीं देखता। 2011 से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है बिल्कुल कंप्लीटली। वो मेरे ख्याल से कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें कोई मैच फिक्सिंग का की बात हुई थी, आई थिंक उस टाइम पर सलमान बट वगैरह की। उस टाइम से मैंने क्रिकेट देखना ही बिल्कुल फॉलो करना छोड़ दी थी। लेकिन मैं अपने फादर से बात कर, उनको बहुत शौक था, तो जब भी मैं उनको कॉल करता था मैं ज़रूर देखता था कि क्या स्कोर चल रहा है, क्या चल रहा है, ताकि उनसे बात करने के लिए मैं रिलेट कर सकूं थोड़ी सी चीज़ें। तो उस हद तक मुझे पता होता। अब तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। दूसरी बात, ये बच्चों के हिसाब से मुझे फादर की बात याद आती है, क्योंकि उन्होंने बिफोर इज ही पास्ड अवे, आई थिंक कोई 6 महीने पहले, उन्होंने मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों को उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये दिए थे। अच्छा, वो 50,000 रुपये कभी भी हमने अपने बच्चों को वैसे नहीं दिए, क्योंकि मतलब पाकिस्तानी रुपीस उसको कन्वर्ट करके इवन दिरहम के अंदर, उस टाइम पर दिरहम पता नहीं कितने का था, लेकिन 800 दिरहम शायद बन रहे थे, ऐसी कुछ बन रहे थे। तो इतनी बड़ी अमाउंट हमने कभी भी बच्चों के हाथ में नहीं दी थी, एज अ पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं दी थी। हालांकि मेरा बड़ा बड़ा वाला बेटा उस वक्त ओ लेवल में था, लेकिन उन पैसों को देने से, उनके हाथ में देने से इतना मैंने चेंज देखा बच्चों के अंदर। क्योंकि अब होता क्या था कि जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी, अच्छा हम उसको टॉप अप भी करते थे उन पैसों को। हम जाहिर सी बात है उनको ये नहीं कहते थे कि ये पैसे तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे ही हैं, अब यही है तुम्हारे पैसे, उसको हम कभी कभी टॉप अप भी करते थे। लेकिन उससे जो माइंडसेट मैंने चेंज होते हुए देखा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम ये लास्ट ईयर की बात है, जब हम लोग बच्चों को बैग्स दिलाने गए स्कूल्स के। बच्चों के बैग्स बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबको होता है कि वो फुटबॉल का क्रेज होता है बच्चों में, तो उन्होंने कहा कि ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है। अब तीनों को जो है ना, मैंने कहा कि अच्छा, बड़े वाले को इतना मसला नहीं था, लेकिन उसको भी नया बैग चाहिए था। तो तीनों को मैंने बोला, देखो तुम लोगों को बैग चाहिए, बैग मिल जाएगा, पैसे तुम लोगों के पास मौजूद है, तुम उससे भी ले सकते हो, मैं भी तुम्हें दिला सकता हूँ, और जो जो तुम लोग बैग ढूंढ रहे हो, शायद 200-250 दिरहम का बैग था, वो तुम लोग ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर तुम लोग बैग नहीं लेते तो तुम्हें 250 दिरहम मैं तुम्हें दूंगा कैश, और तुम्हारे हाथ में रखूंगा, तुम्हें जो करना है करो इन पैसों का, लेकिन मैं बैग नहीं दिलाऊंगा, और उसके बाद पूरे साल बैग नहीं मिलेगा। अगर बैग लेना पड़ा तो इन 250 दिरहम के अंदर लोगे। कैन यू बिलीव कि बड़े दो बच्चों ने कहा हमें बैग नहीं चाहिए, उन्होंने कहा बैग नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दें। उन्होंने पैसे रख लिए अपने पास, और उसको बाद में यूज़ किया। छोटे वाले को थोड़ा सा था कि वो उसको वो फिर भी चाहिए था, तो उसने वो बैग लिया। लेकिन आप यकीन करें, पूरा साल उसने अफसोस किया कि ये मैंने बैग क्यों लिया, क्योंकि उसको पता था कि वो एक दफ़ा ले लिया उसने, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगले साल उसने बैग नहीं लिया, अगले साल उसने वो बैग उसी तरह से चलाया। उनके पास वो पैसे मौजूद हैं, आज भी वो कुछ भी करते हैं। इनफैक्ट बड़े वाला बेटा तो मेरा वीडियोस एडिट करता है, तो मैं उसको पैसे देता हूँ उसके, तो काफ़ी अच्छे उसकी इनकम उससे जनरेट हो रही है। आई एम हैप्पी कि वो जब भी जाता है फुटबॉल खेलने, तो वो अपने पैसे खुद खर्च कर रहा होता है। कभी दोस्तों में डिनर के लिए जा रहा है तो वो अपने पैसे खुद खर्च करता है। वो अपने पैसे, इनफैक्ट अब तो पैसे अर्न कर रहा है। मैंने अभी उसके रेट्स देखे, तो वो जो पैसे मुझसे लेता है एडिटिंग के, अगर मैं पाकिस्तान में किसी से एडिटिंग कराऊँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के पैसे हैं। तो आप अपने बच्चों को, जब आपको खुद समझ में आएगा ना कि आगे की वर्किंग कैसे करनी है,
तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जनरेशन के अंदर वो चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, रादर देन उनको स्पॉइल करें। ये पैसे देना स्पॉइल करना नहीं है, मेरे ख्याल से पैसे देकर आप उनको चीज़ें करना सिखाते हैं। जी, तो वो मनी माइंडसेट की जो हम जो जिसके ऊपर मैं वली आप और ननी भाई हम काम कर रहे हैं, हमारी जो मास्टर क्लास मनी माइंडसेट की है, वो इसी सारी चीज़ों के अराउंड है कि हमारा मनी माइंडसेट एक्चुअली इसका मतलब क्या है। और मैंने अपनी एज में और लाइक 40 इयर्स और फिर नदीम भाई 50 और मैं 60, हमने अपनी जो भी जर्नी है लाइफ के अंदर उसमें मनी माइंडसेट को कैसे टेस्ट किया। ये जो जिस तरह की आप बता रहे हैं स्टोरी, एक मैं आपको इसी से एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी, जब हम कनाडा परमानेंटली मूव कर रहे थे 2019 में, तो मैंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान में ही ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। आई थिंक आई कैन यूज दिस वर्ड ब्रेन वॉश। देखिए मेरी मैं पाकिस्तान में मैं आई वाज लाइक ड्रीम जॉब, ड्रीम सैलरी, सारी चीज़ें। ये लोग बाजार में जाते थे तो उनको सोचना नहीं पड़ता था क्या खरीदना है। लेकिन उसके बावजूद एक दफ़ा हम गए, हम नॉर्थ वहाँ रहते थे कुछ इकबाल में, तो एक स्टोर में हम गए तो मेरी बड़ी बेटी ने कोई फेस वॉश किसी किस्म का उठा लिया। अब वो जब ट्रॉली में डाल लिया, ये ऐसे ही होता था, जब हम कैश काउंटर पर पहुंचे तो वो फेस वॉश उस जमाने में 1100 रुपए का था, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे थे उस हिसाब से। तो मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, मैंने कहा क्या ये 1100 रुपए का ये लेना ज़रूरी है? व्हाई नॉट लाइव बॉय? नहीं तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो खैर वो तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं ये नहीं लेना, तुम वो वाला लेके आओ जाके, जो कि शायद 300 रुपए का था या कुछ इस तरह से। तो वो खैर वो लेके आगे रिप्लेस कर दिया। पॉइंट हमें एज पेरेंट्स हमें हमें एजुकेट करना है कि भाई ये सिर्फ बातों का नाम से जो है ना प्राइस इतनी बढ़ जाती चीज़ों की। एनीवे, तो जब वहाँ आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, हाई स्कूल के बाद लाइक छोटी वाली मेरी हाई स्कूल में चली गई थी, जा रही थी, बड़ी वाली तो खैर ए लेवल्स करके आई थी। तो मैं जॉब भी करनी है ताकि तुम एक्लेमेटाइज हो सको वहाँ की इन्वायरमेंट के साथ। ये वाली ऐसी शायद हमें बहुत अरसे तक ना मिले जो हम यहाँ अभी करते रहे एक्सपेंस के हिसाब से, अरे मैं अपना काम इस्टेब्लिश करूंगा वगैरह वगैरह। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना, जाहिर है उस वक्त वो ज़्यादा छोटी थी, 8वीं क्लास में थी। तो उसने एक सवाल पूछा, तो बाबा क्या हम कनाडा जाके पुअर हो जाएंगे? तो सवाल ये था, आप ना इट वाज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। मैं कहा नहीं बेटा, पुअर नहीं होंगे, मगर क्योंकि हमारी इनकम शायद इमीडिएटली शुरू नहीं हो, तो हमें बड़ा केयरफुली अपने आप को लेके चलना होगा ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि हम अपनी लाइफ को स्ट्रगल में डालें। सर यहाँ पे आए ये लोग, छोटी वो कोविड था तो छोटी तो ऑनलाइन पढ़ती रही, बड़ी वाली ने जो है वो थोड़ा बहुत काम शुरू किया, मगर वो कभी भी वेंडीज में अगर काम नहीं कर सकी। उसने थोड़ा बहुत किया लेकिन शी कुडंट डू इट। उसको मैंने यूनिवर्सिटी में जाके जॉब, जब वो यूनिवर्सिटी मूव किया 1 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी चली गई, तो यूनिवर्सिटी में फिर उनको एज अ वर्क स्टूडेंट उसको जॉब मिली पार्ट टाइम, और वो आज तक कंटिन्यू कर रही है। अभी उसका आने की लाइसेंसिंग हो गई है, वो जाके हॉस्पिटल में जॉब देखेगी, बट वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है, एंड शी इज एक्चुअली मेकिंग समथिंग लाइक $60,000 a year। बात ये है कि अब जब उसकी जेब में महीने के $3,500 आते हैं, टैक्स करता है यहाँ पे काफ़ी सारा, $3,500 आते हैं, तो शी फील सो हैप्पी। वो अपनी माँ को ही पैसे देती है और वो और भी काम करती है, एंड उसके दिमाग में क्या है कि जी मैंने जो स्टूडेंट लोन लिया हुआ है, मेरा पहला टास्क ये है कि मैं उस स्टूडेंट लोन को उतार दूँ। अब जब हमारी बात हुई, और अगेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा, उसने जिक्र किया कि जी बाबा मेरा प्लान ये है कि वो मेरे पर $10,000 का स्टूडेंट लोन है, मैं 3 months के अंदर स्टूडेंट लोन जो है उतार दूंगी। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा स्टूडेंट लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था प्रोविंशियल का, वो तुमने उतार दिया ऑलरेडी, वो मैंने उसको पैसे दे दिए थे, मैंने कहा ये उतारो सबसे पहले। नाउ द फेडरल लोन डज नॉट हैव एन इंटरेस्ट ऑन इट। तो मैंने कहा भाई अपने तुम $10,000 इनको देने के बजाय एकदम से तुम इनको वही $70-80 जो महीने के वो देते रहो, जब तक देना है, कोई मसला है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। एंड दैट मनी यू इन्वेस्ट इन TFSA, जो हमारा एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री था, सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो TFSA, और TFSA मैंने उसका 3 साल पहले खुलवा दिया था। अच्छा, नाउ व्हाट शी सॉ कि उसमें TFSA में पैसे थे, एंड देयर वाज अ डिप इन द मार्केट, पैसे डाइल्यूट होकर चले गए, वैनिश हो गए। उसके बाद जो मार्केट चढ़ी है, उसमें पैसे ऐड हो गए। दैट वन थिंग रियली चेंज हर माइंडसेट। कहती है तो मेरे बगैर कुछ किए पैसे इसके अंदर। तो मैंने कहा देखो तुम इस एज में हो ना, तुम इसको TFSA RRSP को फुल करके चलती रहो ना, तो यू कैन एक्चुअली रिटायर एट द एज ऑफ 50।
तो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी एजुकेशन नहीं होगी, इंडिया में नहीं होगी, मगर इस एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है। मेरा तो नहीं था, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप लोगों का। तो ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जब 25-26 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएट किया, और नदी में तो फाइनेंस में ऑलरेडी थे, आप नहीं थे, तो वन बाय वन आप ये बताएं कि उस वक्त आपका मनी माइंडसेट क्या था? अच्छा सर, मैं आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि अगर आप फाइनेंस के लोग हैं तो आपकी फाइनेंस की मनी मैनेज माइंडसेट भी अच्छा होगा। ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके। क्योंकि मैंने बड़े बड़े सीएफओस को देखा है। वो इतना कमाते हैं लेकिन उनकी लाइफ में हमेशा परेशाानी रहती है। हमेशा वो कहते हैं यार पैसे नहीं है, खर्च हो गए हैं, न सेविंग है, जॉब खत्म होती है तो ऐसा लगता है कुछ भी हाथ में नहीं है। तो ये जो मनी मैनेजमेंट है, या इसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग, दिस इज़ नथिंग टू डू विद योर फाइनेंस प्रोफेशन। राइट। हम सीखते हैं अकाउंटिंग, हम सीखते हैं सारी कंपनी को कैसे ग्रो करना है, लेकिन हमारे एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपने आप को कैसे ग्रो करना है। तो हमें जो सिखाया जाता है पूरे 4 साल सीएमए के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, वो सिखाते हैं कि जब आप कंपनी में जाएंगे तो उनकी ग्रोथ में कैसे हेल्प करनी है। हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि यार मुझे अपनी ग्रोथ में कैसे ऐड करना है। यानी कि मैं भी तो एक कंपनी हूँ, नदी में एक कंपनी है, मैं भी एक एम्प्लॉयर हूँ। मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, जो मैं सेल कर रहा हूँ आज। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने तो नहीं पढ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन हमने सीखी है ठोकरे खा के। जॉब खत्म हो जाती है तो अब क्या करना है, अब कैसे सीखना है, अब उठना कैसे है, गिर गए तो। ये चीज़ें जो है ना, अब हमने सीखी हैं तो हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम सिखा सकते हैं लोगों को, बता सकते हैं, बजाय इसके कि वो फिर एक जॉब गिरने का वेट करें और फिर अपना रिस्टार्ट करें हमारी तरह। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनको अगेन सक्सेस मिले, इतना आसान नहीं उस डैमेज को रिकवर करना। लेकिन अगर कोई शख्स इस सफ़र से गुजर चुका है तो वाई नॉट यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। राइट, राइट। अच्छा, उसके अंदर जो आपने एक बात की ना, ये जो लोगों को होता है कि जैसे बचपन में, जब बचपन तो नहीं, यानी कि जो छोटे थे, जब इंजीनियर बने थे नए नए, तो लोग कहते थे कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो ये सॉकेट खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हाँ। तुम इसको सही क्यों नहीं कर सकते? सही है ना? तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसका ये काम नहीं है। इसी तरह से जो लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एमबीए फाइनेंस है, उसको स्टॉक पिकिंग क्यों नहीं आती है? स्टॉक पिकिंग तो आनी चाहिए। तो वो काम बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो उसको स्टॉक पिकिंग भी आती हो, या वो हो सकता है आती हो लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं होगा, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं। मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं करते, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए अगेन डिग्री का होना और आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव करना, ये बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता। ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है कि आपकी अपनी माइंडसेट क्या है। आपने बात पूछी कि 25 साल की एज में मेरा मनी माइंडसेट क्या क्या था, तो मैं हमेशा से कंजर्वेटिव रहा हूँ। एक बात है कि मैंने कभी भी स्प्लर्जिंग नहीं किया, मैंने कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है इन टर्म्स ऑफ माय मनी मैनेजमेंट। बट एट द सेम टाइम मैंने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। यानी कि मैं जब मुझे, अब जाहिर सी बात है आपको नहीं पता, आपके कोई मेंटोर्स नहीं है, आपकी फैमिली के अंदर जब भी बात हुई है वो प्लॉट्स पे बात हुई है या प्रॉपर्टीज पे बात हुई है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आप प्लॉट ले लेंगे, आप कहेंगे यार मेरी एक ज़मीन है वहाँ पर, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या मैं मैक्सिमम कोई रेंटल ये प्रॉपर्टी ले लूंगा, गोल्ड पे चले जाएंगे मैक्सिमम। या मैक्सिमम गोल्ड पे चले जाएंगे। हाँ। तो इस तरह की चीज़ों के अलावा हम बाहर निकले नहीं थे। तो ये गलत इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुई हैं, लेकिन मैंने कभी भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट, उस तरह की गलतियां नहीं की जिस तरह के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। आप ये इमेजिन करें, या दुबई में, दुबई मॉल सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का, उसके अंदर मेरा एक फ्रेंड होता था जो किसी ज़माने में यूएई में था, फिर एक और जगह चला गया था। वो, अगर मैं जगह का नाम लूंगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन वो वहाँ चला गया था। फिर वो वापस जब आता था दुबई, कभी कंपनी की तरफ से, कभी वैसे ही, तो वो, कैन यू इमेजिन, उसने मेरे दोस्त के सामने, एक और दोस्त था उसके सामने जाकर, दुबई मॉल के अंदर एक बहुत बड़ी शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां जाकर उसने क्वेश्चन ये किया कि यार मुझे ये बताओ तुम्हारी शॉप के अंदर सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा है? उसने कहा सर ये वाला है। उसने बोला अच्छा एक काम करो मुझे ये दे दो। उसने और कोई सवाल नहीं किया। तो ये माइंडसेट होता है लोगों का, जब पैसे आते हैं ना तो आपे से बाहर हो जाते हैं। सो दैट इज, और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये माइंडसेट होता है बहुत सारे लोगों का। तो मेरा तो वो माइंडसेट नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग रॉन्ग, लाइक देयर वर सेवरल मिस्टेक्स दैट आई कैन इमेजिन, कि मैंने गलतियां की हैं इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन अगेन उससे सीखा मैंने, लेकिन उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने में मुझे टाइम लगा। बट देन अगेन आई डोंट वांट मेनी पीपल टू गो इनटू दैट सेम रैबिट होल ऑफ डूइंग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, या लेट्स से वो गलत डिसीजंस ले अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बहुत, मैंने अभी एक कोर्स भी किया था, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि जब भी आप फाइनेंस का कोई, पर्सनल फाइनेंस का कोई कोर्स लें, तो अपनी बच्चों को तो मुश्किल होता है बिठाना,
लेकिन अगर अपनी वाइफ को साथ में बिठा लें तो बहुत बेहतर है। वो क्योंकि बहुत ये जरूरी है। क्योंकि जब आपको मैंने कहीं मैं सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, एक पायलट कह रहा था कि जब भी जहाज गिरता है ना, या कोई प्लेन क्रैश होता है, तो एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसके अंदर एडमिट करना चाहिए कि किस किस की प्रॉब्लम की वजह से वो हुआ है। तो जब आपकी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो एक बंदे की नहीं होती है जो कमा रहा है या ना भी कमा रहा हो, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कमा बहुत अच्छा रहे, उनकी वाइफ कोशिश करती है कि वो कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाते, अपनी गलतियों की वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर डूब जाते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पहली बात तो जो ब्रेड विनर है उसकी, उसके बाद जो उसका पार्टनर है, एंड देन बच्चों की भी थोड़ी बहुत आती है, बच्चों को भी आप ही सिखाते हैं, तब वो जाके समझता है। तो इसमें जो है लेकिन ना अदीब भाई, एक सवाल आया दिमाग में ना, जी वो जी जी एक चीज कहलाती है, कहते हैं ना फील गुड फैक्टर, आई शुड लुक नाइस, राइट, मैं हम्म। पोस्ट चलाऊं, या जैसे आपने वो लैपटॉप वाली बात की, और आप लोगों को सबको स्टोरी पता है मेरी, कि मेरे पास तो बहुत अरसे, बल्कि अभी 3 महीने पहले मैंने आईफोन लिया, उससे पहले तो मैं आईफोन यूज ही नहीं करता था मैं तो। सो एक जो मॉडरेट लाइफ होती है ना, सर, वैसे जिसमें हम आप आपको बहुत कुछ दिलाने वाले हैं अभी। वो अभी आपकी, अच्छा, ये जो ईयरफोन है, बाय द वे, ये क्या कहलाते हैं, आईपॉड एयरपॉड्स कहलाते हैं ना, एयरपॉड्स एयरपॉड। एयरपॉड्स। ये हाँ। कोई बहुत लेटेस्ट तरीन एयरपोर्ट मेरी बेटी ने गिफ्ट किए मुझे, कि बाबा हर वक्त आप करते हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी होगी इसकी, वगैरह वगैरह। मुझे अभी तक इसको कान में फंसाना मजा नहीं आता। तो जब आप मॉडरेट लाइफ गुजारे होते हैं, तो उसमें आपके पास ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल रही होती हैं। जैसे जी मैंने कहा था, जब आप मॉडरेटली अपनी टाइम को देखते हैं ना, तो देयर आर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे पास होती हैं। और क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग्स वगैरह और हम सभी करा रहे होते हैं, तो क्योंकि मेरा लिंक्डइन के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड ट्रेनिंग होती है, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, और यहाँ कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग जॉब सर्च के लिए, मैं काफ़ी सारे इदारों के साथ अटैच हूँ जो मुझे इनवाइट करते हैं टू ट्रेन पीपल। और मैं सवाल ये पूछता हूँ कि आप कौन से इतने लोग हैं जो कि दिन में कम से कम 1 घंटा लिंक्डइन पे खर्च करते होंगे। तो अगर वो 50 लोग वहाँ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में 1 या 2 लोग हाथ उठाते हैं उसके अंदर। और जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा कौन लोग जो ऐसे हैं जो कम से कम 1 घंटा व्हाट्सएप पे खर्च करते होंगे, तो ऑलमोस्ट सब हाथ उठाते हैं। ठीक है ना, फिर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक। एंड फिर मैं सवाल ये पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आपको। लाइक ठीक है, मुझे पता है टिकटॉक से भी मिलती है सारी चीजें, बट जो सही माना में जहाँ नीट है इस किस्म का, वो कहाँ पे है? वो है लिंक्डइन। अब आप उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हैं, फोकस तो आपका कहीं और है, आप कहते हैं कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जब मेरा अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं होगा, जब मेरा अपनी नॉलेज पे फोकस नहीं होगा, मैं खुद अपने पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सीखूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, आप जो इस किस्म की पॉडकास्ट ही देखूंगा, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मनी माइंडसेट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें नहीं आऊंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली वेरी मायोपिकली लुकिंग एट थिंग्स एंड नॉट इन्वेस्टिंग इनटू माई सेल्फ। तो फिर जब हम अपने पे लगाते ही नहीं है, तो रिटर्न कहाँ से आएगी? ये एक सोच है जो कि मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जी रनीक भाई। सर, मैंने एक, आपको याद होगा 90s में एक ऐड आया था, आई थिंक मोबाइल लिंक का, कि कल के लिए आज बदलो। हाँ। वो इतना पावरफुल लाइन थी, जिसने मेरे अंदर बड़ा एक चेंज पैदा किया था, एक करंट पैदा किया था कि यार इसमें कुछ है। क्योंकि हम लोग ना हर चीज़ लगाते हैं कि फ्यूचर के लिए लगाते हैं, बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अगर हम बेहतर नहीं होंगे ना, बिलीव मी, आपके घर में इंस्पिरेशन पैदा नहीं होगी। हाँ। इंस्पिरेशन पैदा करने के लिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, आपके बच्चों के लिए आप एक लेसन बन जाते हैं, और वो भी दे फील प्राउड। आज हमाद भाई के बच्चे आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वली के देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, मेरी फैमिली, दे फील प्राउड कि यार हमारे पेरेंट्स को कितने लोग जानते हैं दुनिया में, कितने फॉलोइंग है, कितना लोग अच्छे फीडबैक देते हैं उसके। तो ये एक अच्छी क्रिएट करती है आपके अंदर फीलिंग, और वो फीलिंग कन्वर्ट होती है कॉन्फिडेंस के अंदर, कॉन्फिडेंस कन्वर्ट होता है आपके कुछ विजन के अंदर कि मैं कुछ करूं, और जब वो फीडबैक आपको मिलता है, तो वो बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर कि हमारा जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है घर का, वो कैसा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अहमद भाई, आप भी यकीन एग्री करेंगे कि वो कमरे में बैठ के नहीं आती हैं। बहुत सारी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल स्विमिंग की एग्जांपल लूँ, स्विमिंग अगर आप अकेले स्विमिंग पूल में है ना, आप स्विमिंग नहीं सीखेंगे, भले आप 10 साल उसमें हाथ पैर मारते रहें। लेकिन अगर आप ऐसे पूल में बैठे हैं जहाँ और लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं, आपके लिए स्विमिंग करना आसान हो जाएगा। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसके अंदर जो ब्यूटी है वो है कि आप लोगों को उनके साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा जो इस प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। हो सकता है कि हमने ये प्रोसेस 4 साल में किया है, 5 साल में किया, हो सकता है आप 1 साल में कर लें। तो वो एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आप किसी मेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको अवॉइड करता है कि डोंट डू दैट। सब आपको ये बताएंगे कि डू दिस, लेकिन डू दिस में आपके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि आप बहुत कुछ कर लेते हैं उसमें।
और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, कि आप सोचते हैं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और अगर कोई बंदा आपको ये बता दे कि यार ये 3 चीज़ें मत करना बस, आपका सक्सेस फैक्टर कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। बेशक, बेशक। बिल्कुल, कम्युनिटी का फैक्टर जो आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड जस्ट लेट मी रीइटरेट, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स बनाते हैं तो उसका एक कम्युनिटी का हम एक ग्रुप ज़रूर बनाते हैं, तो वो ग्रुप बहुत काम करता है। इनफैक्ट मुझे बड़ी लर्निंग मिलती है, क्योंकि मेरे पास भी अपना पर्सनल जो कम्युनिटी का ग्रुप है, ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं उसके अंदर। और मुझे एक नई चीज़ कल पता चली थी उसमें, कि अगर आप लेट्स से किसी भी यूएस के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि इंटरैक्टिव ब्रोकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो मुझे किसी ने बताया कि सऊदीया के अंदर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बैंक, उस कम्युनिटी में लिखा हुआ था कि उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जीरो फीस होती है। जबकि जीरो फी का ऑप्शन बहुत कम मिलता है आपको, कि आप किसी भी जगह पर ट्रांजैक्शन करते हैं, यूएस पैसे भेजते हैं, तो 15 से $25 के करीब आपके लग ही जाते हैं। तो ये तो गिवन होता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, खासतौर पर सऊदीया से, क्योंकि दुबई में तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सऊदीया में ऑप्शन नहीं मिलते। तो ये चीज़ मुझे खुद कल एक चीज़ रियलाइज़ हुई कम्युनिटी के थ्रू। तो कम्युनिटी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी नॉलेज हो। मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन मुझे रेगुलरली नई चीज़ पता चल रही होती है, और ये एक्सेलरेट कर देती है आपकी जो भी आपकी कम्युनिटी होती है। और आपकी कंसिस्टेंसी वाली आती ही कम्युनिटी से है। हाँ। अगर आप कम्युनिटी से बाहर हो जाएं एक हफ्ते के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी आना बंद हो जाएगी। बिल्कुल, इस चीज़ को मैंने जो मेरा सोलोप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 वीक्स का, उस पे जब मैंने इसको डिज़ाइन करा था, क्योंकि मैं बहुत अरसे से मैं बहुत अरसे से एजुकेशन लोगों को सिखाने की फील्ड में हूँ, और ई लर्निंग में ज़ाहिर है पिछले 4 साल से ज़्यादा मेरी जो फोकस रहा है वो ई लर्निंग के ऊपर है। ई लर्निंग का एक चैलेंज ये है कि लोगों के अटेंशन को आपको किस तरह से इंटैक्ट रखना है अपने प्रोग्राम में। चाहे नदीम भाई ने भी सवाल मुझसे किया था जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे चीज़ की, किस तरह से आप इंगेज करते हैं लोगों को। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने किया वो ये किया था कि लोगों को चैलेंज करें आप। और मैं किस तरह से चैलेंज करता हूँ कि मैं एक ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म पे काम करता हूँ जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो एक प्रोसेस के थ्रू एक गूगल डॉक होता है, उसके ऊपर वो सारी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसमें जो स्कोर्स का हिस्सा होते हैं, वो मतलब एक इंस्ट्रक्शनल वे में जो है उसको कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि कोई एक आगे पहले कर देता है, तो बाकी लोगों को चैलेंज हो जाता है कि हमने नहीं किया। तो आई थिंक जब हम मेच्योर एज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पॉलिटिकली मेच्योर हो गए आप या और सारी चीज़ों से कर रहे हैं आप। डिसीजन मेकिंग के अंदर आई थिंक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है हमारी लाइफ का। और लिटरली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स ऑलमोस्ट मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन होती है। तो फॉर एनी प्रोफेशनल एट एनी स्टेज हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे वेल्थ मज़ीद जनरेट करें और किस तरीके से हम उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें, ताकि उस वेल्थ से फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा हो, कंपाउंडिंग का फैक्टर आए, सारी चीज़ें, और आप ग्रो करते रहें। कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी जो है वो बन गई है। उसमें आई थिंक 40-50 लोग ऑलरेडी आ गए हैं मनी माइंडसेट ही कम्युनिटी के अंदर। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और वो इंटरेस्टेड है कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, और वी विल इनवाइट यू, वली साहब विल इनवाइट यू। द पॉइंट इज के हमें ये शुरू से जो ना वॉरेन बफे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, या मिस्टर बीस्ट नहीं बनना चाहिए। हम कंटेंट शुरू कर रहे हैं, या गैरी वी नहीं बनना चाहिए। गैरी वी ने भी 98 में चैनल बनाया था, मैंने ही बनाया था। मैं कहाँ खड़ा हूँ, गैरी वी कहाँ खड़ा है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दीज पीपल आर ओके टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, राइट? आप इंस्पायर हो, बट जब तक उस इंस्पिरेशन को प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, जब तक काम नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन में आती है छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको जैसे पता बिल्कुल। है कि मैं स्टोरी टेलिंग में बहुत समाज स्टोरी है भी फेज के अंदर बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने सिलसिला शुरू किया तो मेरे पास फ्री वाला जूम था जो 30 मिनट का आपको ऑप्शन देता है। तो मैंने वैल्यू ही नहीं किया कि मुझे पेड रूम लेना चाहिए, मैं क्यों $20 जो है वो महीने के जूम को दूं। मैं फ्री वाला जूम लूंगा और गुड इनफ, मेरी जो कॉल होती है वो इतनी देर में ख़त्म हो जाती है। तो एक मेरा क्लाइंट था, पोटेंशियल क्लाइंट जिसे हम कहते हैं, लीड थी, उससे बातचीत चल रही थी और वी वर ऑलमोस्ट डन, लाइक वो तैयार था मेरे साथ काम करने के लिए और सारी चीज़ें जो मैंने उसको बताई थी, और टाइम एंड हो गया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। दैट गाय नेवर केम बैक टू मी। और मैंने उसको, मेरे पास उसका नंबर भी था, मैं उसको मैसेज भी किया है कि नेवर केम बैक टू मी। दैट वाज द रियलाइजेशन कि यार ये मैंने $20 बचा के कितना बड़ा नुकसान किया है। मैंने उसी हफ्ते जूम लिया,
और मैंने जूम का ईयरली पैकेज ले लिया। मैंने कहा आई जस्ट पुट इट ऑन ऑटो। मैंने कहा मुझे इस पे जो है वो इससे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया उसके ऊपर मुझे। बट नेक्स्ट मंथ में मैंने, आई थिंक मुझे वो याद नहीं है, 4 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी बात हो गई, या तो $1750 या $1950, कोई ऐसी फिगर थी, लेस देन $2000 थे। मैंने सिर्फ 1 महीने में उस रूम से अर्न किए। तो यू नो एट टाइम्स हम लोग ना फजूल में महंगे लैपटॉप में, महंगी घड़ी के अंदर उन चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। और मेरे जैसा कंजूस आदमी जो है ना, वो एक अच्छा $300 का माइक्रोफोन भी नहीं मुझे आप लोगों के पास। तो उस चीज का, उसका इदराक होना या उसकी रियलाइजेशन का होना कि जी ये चीज मेरी जरूरी है ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूं, उसमें पहली चीज जो आती है ना, वो ये आती है कि आपको अपनी सोच को तब्दील करना है। आपको मनी माइंडसेट के ऊपर काम करना है। राइट। अच्छा नदीम भाई, थोड़ा सा मुझे ऑडियंस को भी थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर तो बताएं कि मनी माइंडसेट जो हमारा प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर है क्या? अच्छा, मनी माइंडसेट हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों के अंदर। 3 हिस्सों को हमने क्यों डिवाइड किया है कि हमें ये लगता है कि ये 3 एरियाज़ हैं, ये इंटीग्रेट हैं जब भी आप कोई मनी माइंडसेट की बात करते हैं। नंबर 1 एरिया हमने एक्सप्लोर किया है कि माइंडसेट और पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, पावर ऑफ माइंडसेट क्या है, किस तरह से आपने चीज़ों को देखना है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है प्रॉब्लम्स के अंदर, या आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, या आपको इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि जब भी आप कुछ साइड हसल क्रिएट करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं लोगों के साथ, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपसे वही लोग चीज़ें बाय करते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट और माइंडसेट की बात की हमने। दूसरी तरफ हम लेके आए जो कि मनी मैनेजमेंट है, जिसमें पर्सनल फाइनेंसिंग है, जो कि आई थिंक वली उसको हेड करेंगे। उसमें आई थिंक वली इसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मनी माइंडसेट का जो जो कोर एरिया है वो है मनी मैनेजमेंट, कि आपके पास कौन कौन सी पोर्टफोलियो बन सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। बिल्कुल। वो उसके बाद उसमें 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 जो है बिल्कुल वो हम बात जो करेंगे वो सिवाय स्टॉक पिकिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक पिकिंग एवरी टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और हर बंदा नहीं कर सकता। इवन वॉरेन बफे भी करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से कंपनी में वो खुद बोर्ड एज अ बोर्ड मेंबर बैठा हुआ है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। सो आई वुडंट से इनसाइड इन्फॉर्मेशन, बट बहुत सारी चीज़ें आपको जब तक आप उसकी डिटेल में नहीं जाते कंपनी की प्रोफाइल की, और जब जाने के बावजूद आपको बहुत बहुत सारे दफ़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर नए नए सरप्राइजेस मिलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम सारी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली अगर आप जीसीसी के अंदर हैं या एक्सपैट हैं या इवन आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लोगों को यही नहीं पता होता कि आपका रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। फर्ज करें आपने कोई प्रॉपर्टी ली आज से 5 साल पहले, और वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी थी, 3 साल बाद उसको कंप्लीट हो गई और उसको आपका हैंड ओवर हो गया। अब 3 साल तक आपने उसके पेमेंट किए, और उसके बाद आज आपको उसका रेंटल मिल रहा है, और लेट्स से नेक्स्ट ईयर आप उसको सेल करते हैं, तो टोटल आरओआई कितना बन रहा है उस प्रॉपर्टी का। लेट्स से 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, आज वो 2 मिलियन की हो गई है, तो आप उसका टोटल आरओआई पर ईयर एनुअल मतलब उसका कैसे निकालेंगे? सिंपल एक्सेल का फॉर्मूला है, वो नहीं पता होता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने कोर्सेज में भी डिस्कस करता हूँ, इस कोर्स के अंदर भी हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हमाद भाई का भी पार्ट है उसी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें आप। तो देखिए, मेरी जो जर्नी है फ्रॉम फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट टू अ सोलोप्रेन्योर, और वो जर्नी में मैंने क्या चीज़ें सीखी और क्या मिस्टेक्स की, उस पे हम बात करेंगे। और उस पे एक फोकस ये हुआ कि अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप बंडल करके अपनी साइड हसल बिल्ड कर सकते हैं, और किस तरह से आप एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे जाहिर सी बात है, हम सीखते हैं और कम्युनिटी सीखते हैं। तो कुछ लोग, जाहिर सी बात है, जिनसे मैंने सीखा वो मुझसे बहुत जूनियर थे, और क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्टर थे उस प्रोसेस में, मनी माइंड सेट उनका ज़्यादा बेहतर था, उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई, तो मैंने बाद में अडॉप्ट की और उस पर एक्सपीरियंस किया कि वहाँ से पैसे कैसे जनरेट होते हैं। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मेरे और वली के, तो खास तौर पे आई थिंक नदीम पे शायद उसकी उनको मुलाकात नहीं है, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद। और मुदस्सिर मेरे मेंटी थे और मेंटी अभी भी हैं, ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 10 years नाउ। और सप्लाई चेन से ताल्लुक़ है, दुनिया के टॉप 10 सप्लाई चेन इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। और उन्होंने बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम किया, और अपनी जो मेरी जर्नी है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, एक्चुअली वो इंस्पिरेशन मुदस्सिर से है।
दूसरे ने मुझे कहा कि वो टूल किट्स डेवलप करें, ये करेगा। तो अब ना उन्होंने तो मुझे ये बता दिया कि हमारे को टूल किट डेवलप करें, राइट ना। वो टूल किट क्या होगी, उसकी हैयत क्या होगी, उसका फील कैसा होगा, उससे क्या काम होगा, दैट्स माई जॉब, दैट्स नॉट हिज जॉब, भाई। ये मेंटोर का काम नहीं है। मेंटोर तो आपको हैंड होल्डिंग देता है कि जी ये करें आप। तो वो मैंने बहुत सोच के मैंने एक लिंक्डइन का ऑडिट टूल क्रिएट किया कि अगर आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑडिट करना है तो कैसे ऑडिट करना है। और उसको फिर मैंने किसी को हायर किया, उसको मैंने टूल कन्वर्ट किया, वो यस एंड नो क्वेश्चन है उसके अंदर, कोई 130 के करीब, उसको आप जवाब देते हो, आपको डैशबोर्ड दे देता है कि जी आपका स्टैंड करते हैं। तो दैट टूल, मेरा पहली सेल उस टूल की आई थी $39 की। और वो जब मैं सुबह उठा हूँ और मैं देख रहा हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, तो मुझे आ रही जी मैंने $39 अर्न किए। दुनिया में पता नहीं कहाँ से किसी ने वो टूल खरीद लिया। तो ये वो चीज़ होती है जो आप सोलोप्रेन्योरशिप में सीखेंगे, कैसे इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है जिससे आपको पैसे बनाना शुरू कर दें। नाउ जाहिर सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। उन आइडियाज़ को बैठ के और पका के तो आप कोई चीज़ नहीं बना सकते। तो वो ये चीज़ हम करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली। जो मेरा सेशन होगा उसमें हम इन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे, ताकि आप लोग अपने लिए किसी किस्म का एक रोड मैप क्रिएट कर सकें। इवेंचुअली ज़ाहिर इम्प्लीमेंट तो आपको करना है उसको, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि what has worked for me, and all that started from a very minimalistic level. By the way, एक किताब आपने जैसे रिच डैड पुअर डैड का जिक्र किया, एक किताब है मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर, जो गमरोड का जो फाउंडर है, क्या नाम उसका, मैं बोला साहिल लिवंगिया। साहिल लिवंगिया की किताब है मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर। छोटी सी किताब है, और ऑडिबल आपके पास है तो आप सुने। बट इट्स काइंड ऑफ इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग कि जी मुझे कैसे करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने एक मिसाल दी है, कभी आपने फ्री नहीं देना। लाइक फ्री जो चीज़ होगी ना, उसको आप ये देखना है कि वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं इसके साथ। इवेंचुअली हाउ विल यू मेक मनी। इस तरह की बहुत सारी मजे की चीज़ें। तो मेरा जो प्रोग्राम है, या मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पूरी आप लोगों की जर्नी में, जो हमें हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन इन करेंगे, वो ये है कि आप लोग अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कैसे पैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें जबरदस्त। इसमें पता हाँ है एक और हमारे पास है, हमारे पास एक 4th वीक भी है, जिसमें आई थिंक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम तीनों ने उसको ज्वाइन करना है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हमारे होंगे पूरे 3 दिनों के, हमें उसको समराइज़ करके उसको एंड अप करना है उस चौथे दिन के अंदर। सो आई थिंक अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये कोर्स लूँ ना, तो मैं क्यों लूँगा? मैं ये कोर्स इसलिए लूँगा क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं इस कोर्स को फर्दर डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, आपके पास एक यूनिक जब आपके पास एक यूनिक नॉलेज होती है ना, आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। आप खुद एक मेंटोर और कोच बन सकते हैं उस टॉपिक के जो आप सीख रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप लिंक्डइन के कोच कैसे बने? क्योंकि आपने लिंक्डइन को इतना सीख लिया कि अब आपने सिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, और मैं भी सीख रहा हूँ, लाइक लिटरली बता रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट, आपकी बात सॉरी सॉरी काट दी मैंने, क्योंकि हम एक बड़ी कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं विद क्या कहना चाहिए, बहुत सॉलिड फोकस के साथ। तो मेरा एक स्टूडेंट था, बल्कि दो बातें सुनाता हूँ मैं आपको, दो बहुत मजे की चीजें। वो लोग जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, एक उसके ऊपर सुनाता हूँ, और एक ये जो अभी बताने वाला हूँ। एक मेरा स्टूडेंट, जो मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो ई लर्निंग जैसे कोर्सेज होते हैं, तो वो उसने वो कोर्स लिया, और कोर्स लेके उसने उसको अपनी स्किल को बिल्ड किया, और फिर मेरे पास उसने मुझे बताया कि वो किस तरह से, क्योंकि मैं रेगुलरली उनसे मीटिंग करता रहता हूँ मंथली लेवल पे। तो उसने मुझे बताया कि उसने उस कोर्स को लेके किस तरीके से काम करना शुरू किया, और वहां से उसको पैसे मिलना शुरू हो गए। समथिंग दैट आई कुड नॉट थिंक ऑफ। लाइक अच्छा ठीक है, वो थोड़े कम पैसों की उसमें कम थे मेरे शायद मेरे दिमाग में, बट आई कुड नॉट थिंक ऑफ दैट, बट ही थॉट सो स्मार्टली। और उसने उस चीज को लेके री काइंड ऑफ रियलाइन किया, और अपनी तरीके से उसको करना शुरू कर दिया, स्टार्ट मेकिंग मनी। तो वही बात है कि आपको जो कोचिंग एक कोई भी प्रोग्राम है, उसको लेके ना अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने तरीके से करते हैं, तो इट हेल्प्स। दूसरी चीज ये कि एक लड़के ने मुझे रीच आउट किया, वो केमिस्ट्री के अंदर एमफिल था, कहीं इंटीरियर ऑफ सेंस है। तो ये बहुत पुरानी बात है, लाइक ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी होगी। और उसने मुझसे कहा सर इस तरह है, ये वो सारी चीज़ें, तो मैं अभी फीस नहीं दे सकता आपकी जो कोर्स की फीस है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मतलब तुम, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं इसको डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि अगर वो नीडी इस तरह का है। बट उसने मुझसे डिस्काउंट ही नहीं मांगा। मजे की बात ये थी कि उसने उससे डिस्काउंट ही नहीं मांगा। जब मैंने उससे पूछा कि चल क्या तुम्हारी सिचुएशन है, किस तरह से, तो उसने कहा नहीं सर, मुझे कोर्स बस समझ में आया है और मैं ये करना चाहता हूँ कोर्स। मैं 3 महीने के बाद लूंगा। मुझे अक्सर उसने मुझसे प्रॉमिस की कि 3 महीने के बाद मैं उसको उसी प्राइस पे लूंगा जो मेरी उस वक्त की प्राइस थी, $29।
तो मैंने कहा ठीक है यार। उस लड़के ने 3 महीने पैसे बचाए और 3 महीने के बाद मेरे पास आ गया, कहने का सर वो आई गॉट एनफ मनी नाउ, और जी मुझे बता दे, मैं कोर्स ले लेता हूँ। ग्रेट। अच्छा सर, हमारी एक स्टोरी भी ऐसी है, मैं आपकी एक बात एक करता एक हूँ। एक 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 चीज एक चीज निकल जाएगी और ट्रेन ऑफ थॉट निकल जाएगी। तो मैं अभी उसको सुन रहा था, इसको एलेक्स हर्मुसी को कभी कभी सुन लेता हूँ। हालांकि अच्छा, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई नई बात नहीं करता बाय द वे, ये वही बातें होती है मैं पता होती है, ये रीएश्योरेंसेस होती है बहुत सारी। तो उसने कहा कि अब वो यूएस अगेन वो इस बड़ी मार्केट के ऊपर बात कर रहा है, और तो कहते पीपल कम टू मी एंड दे से दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट इनटू देयर ओन डेवलपमेंट। इफ यू स्टॉप ईटिंग आउट, ड्रिंकिंग आउट and taking coffee like whenever you are out, staying at home for 2 months will help you save enough to invest into yourself. Literally. So जब हमें कोई काम करना होगा तो हम करेंगे, और अगर हमें कोई काम करना नहीं होगा तो फिर it's not going to happen. जी तो नहीं भाई, सॉरी। सर मैं आपको, आपने जो बात कही थी ना लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे याद आया कि हमारी जर्नी में सलीम सूफ़ी के साथ हमने अपना, हमारे 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 वो टीचर हैं, हमने उनके साथ सीफो अकेडमी के अंदर एक कोर्स ज्वाइन किया था 12 महीने का, और हमने उनके साथ इतना कुछ सीखा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और अगर मेरा एक कोर्स जनरेट हुआ है आज, तो उसमें उस कोर्स का बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने कहा ये सलीम साहब ये काम कर सकते हैं, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, घर में बैठ के एक लैपटॉप के आगे बैठ के पैसे कमाते हैं डॉलर्स के अंदर, वो हम भी कर सकते हैं काम। हमने वही कंटेंट इतना सीखा कि आज हमने एक नया कंटेंट क्रिएट कर दिया है। ये समझे कि ये हमारा कंटेंट उन्हीं के कंटेंट की बाय प्रोडक्ट है, एक उसका एक चाइल्ड है। तो ऐसे बहुत सारे चाइल्ड बने हैं सलीम साहब के स्टूडेंट्स के अंदर, जिन्होंने अपनी अपने कंपनीज खोल के बैठ गए हैं दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर, इधर उधर, और वो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कुछ सीखे उसको रीजनरेट कर सकते हैं। यार इसकी हमारी पॉडकास्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसकी बहुत एक कॉमन एग्जांपल है। अब देखें, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना यूज़ करते हैं ऑल डे एवरी डे, हर वक्त। मेरे पास इनफैक्ट मैं तो अब आई एम अ फैन ऑफ मैकबुक और मैक के सिस्टम का, लेकिन अगर एक्सेल की बात आती है तो मैं सिर्फ उसको माइक्रोसॉफ्ट आई मीन पीसी के ऊपर यूज़ करता हूँ, लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ। बट इमेजिन कीजिए, बंदी है जो मिस एक्सेल के नाम से है, आप लोगों ने शायद उसको देखा हो, इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह के ऊपर है। तो इसका $2 मिलियन का प्रोग्राम होता है साल का, यानी कि रेवेन्यू होता है साल का, जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और बड़ी अच्छी इसकी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। इस पे तो बल्कि जो मेरा एक नया मैनेजर है, मुझे अक्सर उसकी टिप्स भेज रहा होता है, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया था कि यार मेरी एक्सेल अच्छी थी, लेकिन अब ये जो है ना, मेरे मैनेजर को भी पता चल गया ये चैनल, तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा। तो इसलिए जो है वो आपका इतनी छोटी सी एक स्किल, छोटी सी तो नहीं, खैर बड़ी स्किल है, लेकिन ये कि एक छोटी सी चीज़ जो सबको पता है और शायद उससे ज़्यादा बेहतर लोगों को पता हो, लेकिन क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, तो वो पीछे हैं और कोर्स नहीं क्रिएट कर सके। तो वो उसके पास है, मतलब उसके कोर्सेज फुल होते हैं। उसका इंस्टाग्राम जाके देखें, टिकटॉक जाके देखें, $2 मिलियन का साल का रेवेन्यू है उसका। अच्छा, मैंने जो कोर्स लिया था ना वली सलीम साहब के साथ, उसकी कॉस्ट थी $1,400। अच्छा, मैंने वो इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज मैं उसका 10 टाइम्स कमा चुका हूँ अपने कोर्सेज बेच के। तो दिस इज द रिएक्शन इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू व्हिच इज वैल्यूएबल। तो वो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। बट यहाँ पे तो एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, इक्वल नहीं है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो सलीम साहब को बिल्कुल अगर मौका मिले तो वो भी देखेंगे यार हम कर क्या रहे हैं उनके कोर्स के साथ। तो खैर, दिस इज द जबरदस्त, इंस्पिरेशन एक्चुअली, एवरीबॉडी हैज टू जबरदस्त। टेक द इंस्पिरेशन एंड डिलीवर समथिंग they can actually. So it's $99 course and you can generate maybe $99,000 in the future. बिल्कुल, And- क्योंकि and इसमें maybe वैल्यू है more. ना। जी जी हाँ, इसमें वैल्यू है, बहुत वैल्यू है उसके अंदर, बिल्कुल। और जी। ये हम और करते रहेंगे, कोहोर्ट्स करते रहेंगे जी एज द टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे हर महीना आएगा तो वो एवरी मंथ विल ट्राई, अगर वो लोग आ जाते हैं उसके अंदर तो हमारा कोहोर्ट चलता रहेगा। जी। और देखें, आज के दौर में ना $99 की इन्वेस्टमेंट जो है लिटरली ऐसी है कि मैं अपनी बच्चियों को जो है वो टिम हॉर्टन्स ले जाऊं और वहां पे जाके ये एक मील ले लें तो लिटरली, वीकेंड या में खाना खा लेते हैं लोग। है ना यहाँ पे। सो लिटरली मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोग पता नहीं किताब खरीदने से क्यों झिझकते हैं या ये सब चीजें करने से क्यों झिझकते हैं। आई थिंक वो उनको कोई अगेन द पॉइंट इज द मनी माइंडसेट। अगर हम पर मनी माइंडसेट होगा तो हम राइट टाइम पे राइट जगह के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे एंड इंस्पिरेशन लेके वहां से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट थे,
साउथ कोरिया से डॉक्टर साहब हैं, PhD सस्टेनेबिलिटी के अंदर, मलिक सजावल। उन्होंने मेरे पहले कान खाए यूँ वो, और मेरा कोर्स आपको पता है वो $550 का कोर्स होता है 3 हफ्ते का। तो वो उसमें खैर आ गए और वो किया भी सारा कोर्स। आज तक उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके अंदर। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अच्छा, एक और साहब आए यहाँ से पिकरिंग से ही, कनाडा से थे वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, सिविल इंजीनियर है। उसको मैंने कहा कि यार तुमने इस किस्म की चीज़ शुरू करो, इस तरह कंटेंट शुरू करो और टिकटॉक के ऊपर आओ। तो टिकटॉक पे वो आने को तैयार नहीं था पहले, लेकिन फिर वो बाहर आ गया। उसको पहली लीड ही टिकटॉक से मिली। तो देखो, ये अब मेरा ही एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लेवली आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हम इस सब एक्सपीरियंस को कंबाइन करके इस मनी माइंडसेट के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को समझे इसका जूस दे रहे हैं। जो हम तकरीबन 6-8 घंटे की जो हमारे सेशन हैं सब मिला के, इसमें वो सब आपको जूस मिल जाएगा जिसमें आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर मैं, वली और नदीम साहब जो हैं, हम लोग अलग अलग सेशंस लेंगे, एक सेशंस। और जो फिर आपका काम ये होगा कि आप उस सब को जमा करके और पूरी चीज़ों के का कोई फ्रेमवर्क डेवलप करें और हमसे शेयर करें उस फ्रेमवर्क को, जो कि हम 4th वीक के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। प्लस ये कि ज़बरदस्त। वो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। वी आर नॉट बिल्कुल, कम्युनिटी डिस्कनेक्टिंग का फ्रॉम, हिस्सा है। बिल्कुल you will be part of us, and whenever you feel that you are not going into the right direction, you can just contact all 3 of us or one of them. बिल्कुल। Great. Great. I think we are already into 1 hour now. So I don't know कि कितने लोग अभी तक देख रहे होंगे, लेकिन ये कि जो लोग देख रहे हैं उनको जो इसका डिटेल्स हैं कोर्स की वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। आप इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एंड जो हमाद भाई का चैनल है या लिंक्डइन प्रोफाइल है और नदीम भाई की है वो भी अवेलेबल है। इन केस आप ये पॉडकास्ट नदीम भाई या हमाद भाई की प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरा भी अवेलेबल होगा वहाँ पर। वली खान सर्च कर सकते हैं आप इंटरनेट पर या यूट्यूब पर। सो टुवर्ड्स द एंड, एनीथिंग यू वांट टू से? देखिए, वेट करना जो है ना किसी भी चीज़ के लिए, ये सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। आज कर लें, या तो सक्सेसफुल हो जाए या फेल हो जाए, मगर आज कर लें। ज़बरदस्त। जी नदीम देखिए, भाई। कोई डैमेज पड़ने से पहले एक्शन लें। डैमेज पड़ने के बाद हाथ हाँ पैर हाँ। फूल जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, बहुत हम्म, प्रेशर होता है। तो इफ़ यू आर इन द राइट पोजीशन, टेक अ राइट डिसीजन। सही है। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप वील मीट अगेन। और होपफुली हम लोग फिजिकल इन पर्सन भी मिले। हमाद भाई नहीं आ सके अभी तक, लेकिन आई मेट नदीम भाई। तो मेरे ख्याल में सो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम कहीं दुबई में करते हैं, वहाँ से आपका ज़रा पासपोर्ट मिल जाए। हाँ, बस मेरा पूरा इरादा है, और प्रॉबली पासपोर्ट मिलने के बाद आई थिंक स्प्रिंग में तो खैर रमज़ान होगा, मे भी हो सकता है अप्रैल मई में कुछ इरादा बने, बट कोऑर्डिनेट करके आई थिंक once we meet we will do a like in person session as well for the community, जो कि श्योर आके हमें ज्वाइन कर सकती है। श्योर श्योर But श्योर। this is our opportunity to meet some amazing people, and this is your opportunity to learn and implement strategies that we have implemented successfully and think that we have failed on also, जिस पे हमें नुकसान उठाया हमने, हम जो भाई हमारे लेसन है उस स्पेस के अंदर, जो कि लोग नहीं बताते। लोग हमेशा अपनी सक्सेस बताते हैं, मगर लोग अपनी फेलियर को नहीं डिस्कस करते। तो ये हमारे कोर प्रिंसिपल डिसीजन है इस मनी माइंडसेट मास्टर क्लास का, कि जो हमारे गलत डिसीजंस हैं हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वेट मत कीजिए। $99 is a very small amount of money to invest into your own growth and journey towards success. Not only ज़बरदस्त। your, even your next generation. Next generation, यस absolutely. यस, ज़बरदस्त। चले सर, थैंक यू वेरी मच एंड नाइस मीटिंग एवरीवन। और फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। Thank you, sir. ओके Inshallah. ओके।